नमस्ते दोस्तों। इतिहास के शौकीनों, क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने जमाने की महिलाओं की इंटीमेट जिंदगी कैसी होती थी? तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, पीछे मुड़कर देखेंगे और सदियों पहले के प्यार और सेक्सुअलिटी के राज खोलेंगे। पहला स्टॉप, प्राचीन मिस्र। मिस्र की महिलाओं को सबसे पुराने गर्भ निरोधक तरीकों के बारे में पता था। वो शहद और बबूल के पत्तों को एक तरह के सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करती थी। इन प्राकृतिक चीजों में स्पर्म को मारने का गुण था, जिससे परिवार नियोजन में मदद मिलती थी। अब चलते हैं प्राचीन यूनान। यहाँ की महिलाएं अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर ज्यादा खुलकर बात करती थीं। वो अक्सर सिंपोजियम में शामिल होती थीं, जहाँ दार्शनिक बहसें और पार्टियां होती थीं। महिलाएं सिर्फ चुपचाप नहीं बैठती थीं, बल्कि खुलकर अपनी इच्छाएं जाहिर करती थीं और इंटीमेट रिलेशनशिप्स में शामिल होती थीं। भारत में कामसूत्र सिर्फ सेक्स पोजीशंस की गाइड नहीं थी। ये प्यार, रिश्तों और जिंदगी को पूरी तरह जीने की कला पर एक पूरी किताब थी। महिलाओं को अपनी सेक्सुअलिटी और इच्छाओं को जानने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, जिससे इंटीमेसी एक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस बन जाती थी। प्राचीन रोम को कैसे भूल सकते हैं? रोमन महिलाओं के पास मिस्र की महिलाओं की तरह ही कई तरह के गर्भ निरोधक तरीके थे। वो नींबू के रस में भिगोए ऊन को सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करती थी। रोमन समाज सेक्स को लेकर काफी खुला था और महिलाओं को अपनी इच्छाएं खुलकर जाहिर करने की आजादी थी, कई दूसरी प्राचीन संस्कृतियों के मुकाबले। मध्य पीरियडीन यूरोप में चर्च के इन्फ्लुएंस की वजह से चीजें थोड़ी ज्यादा बंदिशों वाली थी, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि महिलाएं फिर भी अपनी इंटीमेट जिंदगी को चुपचाप जीने के तरीके ढूंढ लेती थी। गर्भ निरोधक के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल आम था और महिलाएं अक्सर सलाह के लिए दाइयों के पास जाती थी। अब बात करते हैं सुदूर पूर्व की, खासकर चीन और जापान की। चीन में प्यार करने की कला को बहुत सम्मान दिया जाता था। इसे संतुलन और तालमेल हासिल करने का तरीका माना जाता था। द आर्ट ऑफ द बेड चेम्बर जैसी किताबों में सेक्सुअल तकनीकों और इंटीमेसी बढ़ाने के बारे में विस्तार से बताया गया है। जापान में ईदो काल के दौरान महिलाएं अक्सर पिलो बुक्स में लिखती थीं। ये एक तरह का कामुक साहित्य था, जिसमें वो अपने इंटीमेट एक्सपीरियंस और इच्छाओं के बारे में लिखती थी। तो बस हो गया प्राचीन इंटीमेट तरीकों की दुनिया की एक झलक। ये महिलाएं सिर्फ ऐतिहासिक हस्तियां नहीं थीं, वो अपने समय की अगुआ थीं। अपने पास जो भी साधन थे, उनसे अपनी इच्छाओं और रिश्तों को जीती थी। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये ऐतिहासिक सफर पसंद आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इतिहास की और भी मजेदार बातों के लिए। अगली बार मिलेंगे।